So now we have come to the last topic of our chapter shares, and the most important topic, that is the forfeiture and reissue of forfeited shares. We'll do in part by part. पहले forfeiture of share का मतलब समझते हैं. Forfeiture of share का मतलब समझने का पहले let us understand first what is the meaning of the word forfeiture. Forfeiture जो word है वो word आता है फॉरफिट से, FORFEIT, फॉरफिट. फॉरफिट का मतलब क्या होता है? टू लूज राइट, टू लूज राइट ऑन समथिंग. Now what do I mean by this, to lose right on something? Let us understand. I'll just try to explain to you the meaning of the word forfeit with an example. Suppose in your city, आपके शहर में, आसनसोल में हम लोगों का एक टावर, एक अपार्टमेंट आ रहा है और उसमें फ्लैट्स है, राइट? आपने एक फ्लैट को बुक किया और उस बुकिंग के साथ आपने एक बुकिंग अमाउंट दिया है, दैट इज 2 लाख रुपीस. इस फ्लैट का कॉस्ट है 20 lakhs और आपका उस बिल्डर के साथ ये बात हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि बाकी का बैलेंस जो 18 लाख है वो 18 लाख आपको 6 महीना के अंदर में पे करना है. अगर आप 6 महीना में बाकी का बैलेंस 18 लाख रुपीस पे नहीं करते हैं तो आपसे ये जो फ्लैट आपने जो बुक किया है, ये आपने बुक कर लिया है फ्लैट, करेक्ट, फर्स्ट फ्लोर, ये आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपका और बिल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट वो कैंसिल. 6 महीना पार हो जाता है और आप फेल हो जाते हो उसको बाकी का 18 लाख रुपया देने से. Now you did a mistake. ये आपने कुछ, this is a wrong doing because you didn't honor what you have committed. आपने जब ये फ्लैट बुक किया था 2 लाख रुपया दे करके, तो आपने उस बिल्डर को, उसके मालिक को आपने कहा था कि आप बाकी का 18 लाख रुपया आप 6 महीना में पे करेंगे, आपने समय मांगा था. सो जब आपने अपना बात को ऑनर नहीं किया तो गलत किया. इट्स अ क्राइम. यू हैव नॉट ऑनर्ड योर कमिटमेंट. इसके चलते क्या होगा, वो बिल्डर आपसे ये जो फ्लैट जो आपने बुक किया था, जो आपका राइट्स था इस फ्लैट के ऊपर में, वो राइट आपसे क्या कर लेगा, वो छीन लेगा. सो द बिल्डर विल टेक अवे योर राइट ऑन दिस फ्लैट एंड आपके नाम पे जो ये बुकिंग हुआ था वो बुकिंग को क्या कर देगा, कैंसिल. So basically you lose your right on this flat and what happened with you, आपके साथ हुआ है forfeiture. आपके फ्लैट को forfeit कर दिया गया and not only you lose right on the flat but you also lose right on this money which you have paid. So आपका 2 लाख रुपया भी forfeit हुआ, आपने इस 2 लाख रुपया में भी आपका राइट्स चला गया और एट द सेम टाइम इस फ्लैट के ऊपर में भी आपका राइट चला गया. Am I making sense? ये जो आपका राइट गया, आपने जो ये खो दिया, क्यों? क्योंकि आपसे एक गलती हुआ, आपने अपना बात को ऑनर नहीं किया. सो टेकिंग अवे राइट, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर इन अ वेरी नॉर्मल सेंस. इसी को हम लोग फॉरफीचर कहते हैं. जब आप किसी चीज पे, किसी गलती के कारण उस चीज पे जब आप अपना हक, आप अपना राइट खो देते हैं, दैट इज फॉरफीचर. नाउ विद दिस एग्जांपल, इसी को ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर. इज वेरी सिंपल, सेम थिंग. वी नो दैट कि कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, राइट, और यहां पे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे करके रखा हुआ है और वो पैसा दे रहे हैं. अब क्या होता है कभी कभी कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर समय में पैसा नहीं दिया. हम लोग ये देखे हैं ना, हम लोग देखे कि ये पॉसिबिलिटी है कि अरियर होगा, देखे कि नहीं देखे हैं, अरियर होता है.
मान लीजिए यहां पे आपका एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, ठीक है। सो देयरफॉर एक शेयर होल्डर, मान लीजिए ये शेयर होल्डर, ये फर्स्ट कॉल तक पेमेंट किया, लेकिन फाइनल कॉल का जब कंपनी कॉल किया तो ये फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, और कंपनी इसको प्रॉपर वार्निंग पे वार्निंग देते गई। कंपनी इसको और समय दिया, 15 दिन का नोटिस दिया, फिर नोटिस दिया और बोला पे कर दीजिए। लेकिन कंपनी के अटेम्प्ट्स के बाद, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद, 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी जब ये शेयर होल्डर अपना पेमेंट, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या करता है, इसके नाम पे जो शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट को क्या कर देगा, कंपनी कैंसिल कर देगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब दिस शेयर होल्डर loses his or her right on the shares which were allotted to him or her by this company. And not only the shares, सिर्फ शेयर्स ही नहीं, ये यहां तक जो वो पैसा दे करके रखा था फर्स्ट कॉल तक, ये उस पैसा से भी हाथ धो देता है, वो खो देता है, वो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा और प्लस शेयर से भी गया। So his money is being forfeited, and at the same time the rights which he had on the shares, जो शेयर उसको अलॉट किया गया था, वो अलॉटमेंट भी इसके नाम पे कैंसल, और इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस फॉरफीचर ऑफ शेयर। हम लोग तो अभी फॉरफीचर का मतलब समझ गए। हमें समझना है कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करता है तो इसका असर कंपनी के बुक्स पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या पड़ता है, राइट? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि फॉरफीचर का असर, फॉरफीचर का इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल पोजीशन पे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, हम लोग जर्नल एंट्री भी नहीं बना पाएंगे। सो दिस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नीड्स टू बी रिकॉर्डेड बिकॉज इसका असर पड़ता है। नाउ क्या असर पड़ता है, लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल, आपको समझाते हैं। देखिए, फॉरफीचर में आप एक मालिक को आप हटा रहे हैं, एक शेयरहोल्डर को हटा रहे हैं। आप वो दिन याद रखिए जब वो पैसा आपको दिया था, जब वो मालिक बना था। अगर आपको वो दिन याद है कि जब वो मालिक बना था तो हम क्या किए थे, तो ये इससे आपको हेल्प होगा वो एंट्री पास करने में जब उसको हम निकालते हैं, राइट? सो इफ यू रिमेंबर जस्ट, अगर हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 2-3 10 रुपया करके कंपनी ले रहा है, ठीक है? कंपनी ने मान लो 1000 शेयर इशू किया, जस्ट आपको एक एग्जांपल देके एट द रेट ऑफ 10, और क्वेश्चन बोलता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था वो फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी and his shares were forfeited. So we need to understand what is a journal entry we need to pass when the shares are forfeited. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जर्नल एंट्री एट टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब कंपनी अलॉटमेंट का एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, राइट, एप्लीकेशन का पैसा आया और कंपनी ने इस एप्लीकेशन का पैसा को कहां पे ट्रांसफर किया, कहां पे, ये सारे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे अमाउंट कहां ट्रांसफर होते हैं, शेयर कैपिटल में। सो कंपनी ने एप्लीकेशन में 1000 शेयर का 2 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, फिर अलॉटमेंट में भी कंपनी ने 1000 शेयर इंटू 3 रुपीज करके ट्रांसफर हुआ कैपिटल पे। दिस इज योर शेयर कैपिटल का अकाउंट, याद आ रहा है? ये हम लोग पहला क्लास में हम लोग बनाए थे, हाँ।
फर्स्ट कॉल में भी कंपनी ने 1000 शेयर का इंटू 2 रुपया ट्रांसफर हुआ कैपिटल में। फाइनल कॉल में कितना ट्रांसफर हुआ कैपिटल में? फाइनल कॉल में कंपनी कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? 900 शेयर। वेरी गुड, 1000 शेयर का ही ट्रांसफर किया। अब आप बोलोगे सर फाइनल कॉल में तो 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो कैपिटल में तो 900 शेयर का पैसा जाना चाहिए। तो मेरे बच्चों आप लोग भूल गए कि हम लोग शेयर कैपिटल में उसी वक्त ट्रांसफर करते हैं जब हम लोग कॉल करते हैं। जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तो कंपनी ने एंट्री किया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब फाइनल कॉल का पैसा मांगा तब भी तो कंपनी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर का पैसा डाला। मान लो ये शेयर होल्डर, इवन ये शेयर होल्डर जो 100 शेयर का पैसा फाइनल कॉल में नहीं दे रहा है, मान लीजिए यहां पे ये लोग सारा शेयर होल्डर लोग हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए, पिक्चराइजेशन करने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं। और ये वो शेयर होल्डर है, ये वो शेयर होल्डर है, ये वो शेयर होल्डर है जो डिफॉल्ट कर रहा है। अब ये मान लो ये अलॉटमेंट से नहीं दे रहा है पैसा। अरे भाई अलॉटमेंट से भले वो पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन अलॉटमेंट में उससे मांगा तो गया था। फर्स्ट कॉल में मांगा तो गया था, फाइनल कॉल में मांगा तो गया था, और जब कंपनी उससे मांगा था तो उसका भी तो 100 शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था। उसी समय तो ट्रांसफर जाएगा क्या, ट्रांसफर ऑलरेडी हुआ है, वो बात अलग है। जब कंपनी रिसीव किया अलॉटमेंट में तो 100 शेयर पे पैसा कम आया, फर्स्ट कॉल में भी 100 शेयर का पैसा कम आया, रिसीविंग में 100 शेयर का पैसा कम आएगा। रिसीविंग में कंपनी 900 शेयर का पैसा रिसीव करेगी अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल में, अगर ये बंदा अलॉटमेंट से अरियर कर रहा है तो। बट यहां पे वो अरियर कहां पे किया है? फाइनल में। तो कंपनी ने कैपिटल में तो 1000 शेयर का डाला है, लेकिन जब कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया तो फाइनल कॉल में रिसीव हुआ मात्रा कितना शेयर का पैसा? 900 शेयर का पैसा। लेकिन शेयर कैपिटल में तो कितना ट्रांसफर हो चुका है? 1000 शेयर का। क्योंकि हम लोग तो जब कॉल करते हैं तो कैपिटल में दूसरे वक्त क्या कर देते हैं? ट्रांसफर। ये चीज याद रखना है। अब सोचो ये मेरा शेयर होल्डर, कब सारे शेयर होल्डर ये, अब उसमें से इसके पास 100 शेयर था, इसने अरियर कर दिया, कंपनी ने डिसाइड किया इसको भगाओ। अब ये हमारा शेयर होल्डर नहीं रहा, कंपनी ने इससे 100 शेयर क्या कर लिया? वापस ले लिया। अब तुम सोचो जब कंपनी इससे 100 शेयर वापस ले लिया, वो कंपनी के पास आ गया, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? सबसे पहले एक मालिक कम अगर हो गया तो इसका असर सबसे पहले किस पे पड़ेगा? हाँ? सबसे पहले किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे पड़ गया असर, मालिक कम हो रहा है। तो आपको ये समझना है जो बंदा निकला उसको जितना शेयर्स उसके पास जो था और उसके शेयर्स के लिए जो मैंने कैपिटल में डाल करके रखा है, ये वापस कैपिटल से क्या हो जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जब तक वो उसको अपना मालिक मांग रहे थे, जब तक उससे मांग रहे थे हम कैपिटल में डालते जा रहे थे। अब जब हमने कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इसको हटाओ यहां से, ही इज नो मोर ओनर, उसका शेयर जब फॉरफिट कर लिया तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी क्या करेगा? उसको जितना शेयर दिया था उतना शेयर का इंटू 100 शेयर इंटू एप्लीकेशन 2, फिर 100 शेयर का इंटू 3, फिर 100 शेयर का इंटू 2 और 100 शेयर का इंटू 3। इन शॉर्ट 100 शेयर का इंटू 10 रुपया, मतलब 1000 रुपया कंपनी क्या करेगा? शेयर कैपिटल से वापस निकाल लेगा। क्योंकि जब वो मेरा मालिक ही नहीं है, वो अब शेयर होल्डर ही नहीं है, वो स्टेटस उसका खो चुका है, तो उसके नाम का अमाउंट भी कैपिटल में होना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहला इंपैक्ट जब शेयर फॉरफिट होता है तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा शेयर कैपिटल पे, क्योंकि एक मालिक कम हो गया। अब टेक्निकली देखो, अब 900 शेयर इशूड है, 1000 कंपनी इशू किया था, वापस 100 शेयर क्या कर लिया? ले लिया ना। तो अब कितना शेयर है? तो इसमें भी कितना शेयर का पैसा होना चाहिए? 900।
इसलिए दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू मेक योर जर्नल एंट्री। सो जब भी शेयर फॉरफिट होता है, हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितना से डेबिट करते हैं? सिंपल, जितना शेयर फॉरफिट हुआ था इनटू इतना शेयर के लिए कैपिटल में जो ट्रांसफर किए हैं, और कैपिटल में कहां तक ट्रांसफर हुआ है? कॉमन सेंस, जहां तक उससे हम लोग मांगे हैं, जहां तक दिया है उसको मत लेना, जहां तक हम लोग मांगे हैं। मांगे कहां तक थे? तो इनटू पूरा 10 हो जाएगा। समझ में आया? अब सेकेंड स्टेप, इसको शेयर फॉरफिट क्यों हुआ? इसका शेयर इसलिए फॉरफिट हुआ ना क्योंकि इसने अरियर का पैसा नहीं दिया, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसने अरियर किया है। तो अब बताओ, वो अरियर अकाउंट इसी के नाम पे खुला हुआ था ना, वो अरियर अकाउंट किसके नाम पे खुला हुआ था? इसके नाम पे। अब जब इसको हम हटा दिए हैं तो इसके नाम पे जो अरियर अकाउंट खुला हुआ था इसको क्या करना चाहिए? बंद। अब तो मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि पैसा आएगा, तो हम शेयर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। जितना अरियर है उसका अमाउंट है उतना से बंद कर दिए। 100 शेयर इंटू अरियर कितना था? 2 या 3, उसको बंद कर दिया। हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो मेरा पहला स्टेप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सेकेंड स्टेप, उसका नाम पे जो अरियर अकाउंट खुला था वो बंद हो जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ध्यान से समझो। तुमने 1000 रुपया यहां से निकाला, ठीक है भैया, फॉरफिट हुआ है, लेकिन एक चीज समझ के रखना, वो बंदा जिसको तुम शेयर फॉरफिट कर रहे हो वो तो एप्लीकेशन का पैसा दिया था, वो तो अलॉटमेंट का पैसा दिया था, और वो तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया था। उसने तो 7 रुपया करके दे करके रखा है, उसने तो 7 रुपया करके पर शेयर दिया हुआ है ना, यानी कि 100 शेयर का 7 रुपया करके 700 रुपया तो दिया हुआ है, वो तो 700 रुपया भी गया उसका। अब देखो ये 700 रुपया कहां है? ये 700 रुपया तो कंपनी का बैंक अकाउंट में है। कहां पे है? बैंक में। पहले ये 700 रुपया बैंक में किस कारण से था? शेयर कैपिटल के कारण से था। किस कारण से था? क्योंकि इतना पैसा दिया था। एप्लीकेशन का देखो ट्रांसफर हुआ है, अलॉटमेंट का ट्रांसफर हुआ है, फर्स्ट कॉल का भी, और इन तीनों का पैसा उसने दिया भी था। तो ये तो शेयर कैपिटल के कारण से पड़ा हुआ था। अब हम क्या किए? हम तो यहां पे शेयर कैपिटल से सब चीज क्या कर लिए? जो पैसा वो दिया था उस इंस्टॉलमेंट का भी पैसा हमने कैपिटल से क्या कर लिया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंक में तो पैसा है, कि बैंक से तो पैसा निकला नहीं, लेकिन जिस कारण से पैसा था बैंक में वो कारण हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो देयरफॉर अब प्रॉब्लम ये होगा कि अब हमको वो जो 700 रुपया, जो 7 रुपया करके जहां तक वो दे करके रखा है, वो अमाउंट जो पहले कैपिटल के कारण में हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहा था बैंक में, अब वो तो हट गया। सो देयरफॉर इसको हमको नया अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वो नया अकाउंट का नाम है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। समझ में आया? नहीं तो हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। बैलेंस शीट से समझाया तुम लोगों को? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देख क्या हो रहा है, सिर्फ ये बैंक में 700 है और शेयर कैपिटल में भी 700 दिख रहा था, 1000 रुपया दिख रहा था, 1000 रुपया ट्रांसफर किया था, 1000 रुपया दिख रहा था। अब तुमने तो शेयर कैपिटल 1000 रुपया क्या कर दिया? उड़ा दिया पूरा, उसमें तो ये 700 रुपये भी चला गया। तो अब ये बैंक में तो 700 रुपये पड़ा हुआ है, तो ये 700 रुपये कौन से कारण से रहेगा? नहीं रहेगा तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो कहां पे चला जाएगा? नया अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। क्लियर है? So that is the funda why that we have to open a new account. So this is the exclusive journal entry at the time of forfeiture. बस इतना देख रहे हैं, ये हम उस सिचुएशन कर रहे हैं जब शेयर इशू हुआ है पार में। शेयर प्रीमियम में भी इशू होता है तब फॉरफिट होता है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा, बट मूल आधार यही है, यही बेस है तेरा, यही बेसिस है तुम्हारा। अब कमिंग बैक टू माई दिस एग्जाम्पल, ये फ्लैट वाला एग्जाम्पल। Now you tell me, ये फ्लैट मैंने बुक किया था, बिल्डर हमसे ये बुकिंग अमाउंट ले लिया ना भाई, हाँ छीन लिया ना हमसे। बिल्डर ही फ्लैट को क्या करेगा?
क्या करेगा? बेचेगा ना, वो रखेगा क्या? क्या करेगा? उसी तरह कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया उसको क्या करेगा? रीइश्यू करेगा, फिर से बेचेगा। लेकिन इस बार जब कंपनी रीइश्यू करेगा तो वो पैसा एक बार मिलेगा, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वाला स्टेज नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरफिट करके हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं। ये शेयर ऑलरेडी एक बार इश्यू हो चुका था, तो अब जब ये रीइश्यू होगा तो ये वन टाइम पेमेंट में होगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, वापस इस स्लाइड में आओ। अब जब इसका वैल्यू हमने बताया कितना रुपया था? 20 लाख था, ठीक। इसका वैल्यू कितना था? 20 लाख। तो अब तुम देखो एक चीज, ये बिल्डर को मैंने ऑलरेडी कितना रुपया दे करके रखा था? तो तुमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बिल्डर के पास एक लिबर्टी है। वो लिबर्टी ये है कि अगर वो चाहे तो वो फ्लैट के दाम को 2 लाख रुपया से अगर कम में भी बेचेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको इस फ्लैट के लिए कितना रुपया मिल चुका है? 2 लाख। सो इवन इफ इट डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ दिस फ्लैट बाय 2 लाख, he will still get how much? 20 लाख। अगर 18 लाख में भी इस फ्लैट को बेच दिया तो 18 यहां का और पहले से ऑलरेडी कितना है? वो है 2। सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ शेयर फॉरफीचर, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये जो डूब गया पैसा शेयर होल्डर का, वो जो पड़ा हुआ है कंपनी के पास, कंपनी उस पैसा का क्या करती है? कंपनी उस पैसा को कहां यूटिलाइज करेगी? जब उस शेयर को कंपनी वापस से क्या करेगा? रीइश्यू करेगा। इस केस में यहां पे फॉरफीचर में कितना आएगा? 700। यानी कि कंपनी के पास लिबर्टी है कि जब वो 100 शेयर को रीइश्यू करे तो वो 700 रुपया तक का डिस्काउंट दे सकता है। इसलिए शेयर्स डिस्काउंट में इशू तो नहीं बल्कि डिस्काउंट में रीइश्यू होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके लिए क्या अमाउंट है? आपका पास बैकअप है, ये आपका कुशन है। तो इट मीन्स यू कैन डिक्रीज द प्राइस ऑफ योर शेयर बाय 700 here, but not more than 700. So the maximum amount of discount that you can give is the amount which is there in the share forfeiture account. It is not compulsory to give discount. Let me tell you, कोई जरूरी? It depend करता है कंपनी के ऊपर में। कंपनी चाहे जो डिस्काउंट है कंपनी प्रीमियम में भी इशू कर सकती है। So अगर कंपनी ये शेयर को वापस इशू करे, बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी बोलता है कि हम इसको 5 रुपया करके रीइश्यू करेंगे। कितने में रीइश्यू करेंगे? 5। तो बैंक में कितना रुपया आएगा? 500, 100 शेयर का। और जो 5 रुपया करके जो डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि एक्चुअल फेस वैल्यू कितना था? 10, वो 500 रुपया, 5 × 100, 500 रुपया वो कहां से मेकअप होगा? शेयर फॉरफीचर से। यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट से यूटिलाइज करेंगे वो अमाउंट, और हेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा कितना से? 500। और 2 शेयर कैपिटल, बच्चा फंडा वही है, कैपिटल में ना फेस वैल्यू से ज्यादा ना फेस वैल्यू से कम। समझ आ रहा है? ये रीइश्यू की एंट्री। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया 700 रुपया से तो खोले थे, बंद कितना से करे हैं? 500। 200 रुपए से तो अभी भी फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। तो इसका जवाब ये है, ये कैपिटल गेन ऑफ प्रॉफिट, नेचर का प्रॉफिट है, गेन है ये आपका। इसको आप बंद कर दीजिए और बंद करके जो भी अमाउंट है इसे डाल दीजिए। बचा हुआ अमाउंट कहां पे डाल दीजिए? कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए। ऑल योर कैपिटल गेन जो होता है, कैपिटल नेचर का जो गेन होता है, वो कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। एक चीज याद रखना, यह फॉरफीचर अकाउंट तब तक खुला हुआ है जब तक वो फॉरफिटेड शेयर मेरे पास है। वो फॉरफिटेड शेयर जैसे ही रीइश्यू होगा वैसे उसको बंद कर देना है। कभी कभी होगा कि हम 100 शेयर रीइश्यू नहीं करके 50 शेयर रीइश्यू किए, तो अगर आप 50 शेयर रीइश्यू किए हैं तो फिर उसी प्रपोर्शन में फॉरफीचर भी बंद होगा। हम लोग उसे सम्स करेंगे, वो सभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे। सो सिंपल है, फॉरफीचर शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और उसको हम लोग ये क्या किए? रीइश्यू। क्लियर? पक्का? अच्छे से समझ में आया? बस कर इसका दो एंट्री कर।